डिस्काउंट का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, दिया है राम ने एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया। यदि वह 20% का छूट पर अलमारी को बेचे तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। तो इसमें मुझे लाभ और हानि ज्ञात करना है। तो देखिए, हम मानेंगे यहाँ सी पी बराबर मानेंगे 100, क्रय मूल्य को 100 मानेंगे। फिर ये क्वेश्चन कह रहा है कि अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया ना। अगर क्रय मूल्य को 100 मानेंगे तो एम पी हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा 30% अधिक हो जाएगा तो 130 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाता है। फिर कह रहा है कि यदि वह 20% छूट पर अलमारी बेचे, तो देखिए छूट हम देते हैं एम.पी, जो अंकित मूल्य होता है उस पर हम छूट देंगे। तो 130 का हम निकालेंगे 20% का डिस्काउंट, तो 20/100 लिखेंगे। तो देखिए एक जीरो से गया, एक जीरो से गया, तो 13 दूना हो जाएगा 26, 13 दूना 26 हो गया। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 130 में से 26 हम घटा देंगे। ये 26 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 104। 104 जो हो गया ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखिए, लाभ या हानि मुझे क्रय मूल्य पे मालूम होता है। अगर हम कोई चीज़ अगर 100 रुपये में ख़रीद रहे हैं और बेच रहे हैं 104 का, तो 4 का फ़ायदा हो रहा है, 4 का फ़ायदा हो रहा है। तो लिखेंगे, तो लाभ या हानि, 4 का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लिखेंगे 4 का फ़ायदा हो रहा है गुणे 100 लिखेंगे, बटे क्रय मूल्य कितना माने हैं 100, तो ये 100 लिख लेंगे। अब देखो एक जीरो से एक जीरो से गया ना, कट गया। ये जो 4% आया है, 4% का यही उत्तर है, ये लाभ है। ठीक, यही आपका उत्तर है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा है कि यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो और वह 25% छूट पर बिके तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। तो यहाँ भी हम मानेंगे सी पी बराबर 100 मानेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि क्रय मूल्य से 40% अधिक, तो सी पी 100 है, 40% अधिक अंकित करेगा तो एम पी बराबर हो जाएगा MP बराबर 140, इसको लिख लेंगे। अब देखिए 25% का छूट कह रहा है तो डिस्काउंट हम किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पर। तो 140 का लिखेंगे यहाँ पे 140 का 25% ये निकालेंगे, बटे 100 लिख देंगे। ठीक, अब देखो 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 से इसको भाग देंगे, 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 20, 4 पंजे 20, ये हो गया ना, ये 35 हो गया। अब देखिए ये 35 हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा एम पी 140 है, 140 में से अगर 35 घटा देंगे, घटाने के बाद जो आएगा ये सेलिंग प्राइस होगा। तो एस पी बराबर हो जाएगा 10 में से 5 गए तो 5 हो जाएगा, ये 3 में 3 गए 0 हो जाएगा, 105। मतलब कि एम पी था 140 और डिस्काउंट 25% के देगा तो हो जाएगा 105। ठीक, खरीद रहा है 100 का और बेच रहा है 105 का, इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का होता है, देखिए हम सूत्र जानते हैं, सेलिंग प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस बराबर क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट, ये सूत्र होता है। तो बेच रहा है 105 का, तो यहाँ लिखेंगे 105 बराबर सी पी है 100, तो यहाँ 100 लिख लेंगे प्लस प्रॉफिट, इधर घटा देंगे, 100 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा 5, प्रॉफिट हो जाएगा 5 का। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ कितने का है 5 का, तो यहाँ 5 लिख लेंगे, 5 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना माने हैं 100, तो यहाँ लिख लेंगे 100 से कट गया तो प्रॉफिट हो गया आपका 5%। यही आपका उत्तर है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा गया है।
यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने % का लाभ या हानि होगा। तो देखिए, तो इसमें भी मानेंगे CP बराबर मानेंगे, CP बराबर 100 मानेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर, तो MP जो हो जाएगा, क्रय मूल्य 100 माने हैं तो MP हो जाएगा 20% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 120। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, उसे कह रहे हैं 25% के छूट पर बेचा जाता है, तो सेलिंग प्राइस जो होगा तो इसको 120 पे हम छूट देंगे, 120 का 25% का डिस्काउंट देंगे। तो देखिए 25 एक कम 25, 25 चौको 100, ये हो जाएगा। 4 से भाग देंगे, 4 एक कम 4, 4 तीन 12, 30 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120 में से MP में से घटा देंगे 30 का डिस्काउंट दे देंगे, तो सेलिंग प्राइस इसमें से इतना घटा देंगे तो हो जाएगा 90। 120 में से 30 घटाएंगे तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस 90। देखिए, खरीद रहा है 100 का, बेच रहा है 90 का, तो 10 का घाटा है, तो यहाँ हानि प्रतिशत लिखेंगे। हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, हानि कितने का हो रहा है, खरीद रहा है 100 का, बेच रहा है 90 का, 10 का हानि हो रहा है। यहाँ 10 लिखेंगे गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 100, ये क्रय मूल्य 100 है। तो देखो 100 से 100 कट गया, ये 10% जो आया है यही आपका हानि है, ये हानि है, हानि % है। ठीक है, इस प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, वह 20% छूट पर बेची जाती है। इस प्रकार साइकिल पर कितने % लाभ या हानि होती है। तो देखिए, यहाँ भी हम मानेंगे CP बराबर मानेंगे 100, क्रय मूल्य को 100 मान लेंगे। उसके बाद सूची मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो MP जो होगा, सूची मूल्य MP से प्रदर्शित करेंगे, इससे 10% अधिक होगा तो ये हो जाएगा 110। अब सेलिंग प्राइस ज्ञात करेंगे, सेलिंग प्राइस ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, MP पर हम छूट देंगे, तो MP है 110, तो यहाँ लिखेंगे 110 पर 20% का डिस्काउंट देंगे। 1020 1020, ये हो जाएगा 11 दूना 22, इसका गुणा करने पे 22 हो जाएगा। तो बराबर करके लिखेंगे 110 में से हम 22 घटा देंगे, 122 में से 110 में से 22 घटाएंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस बराबर 10 में से 2 गए तो 8 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, यहाँ 0 हो गया, फिर ये उसका उधार देगा 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गए 8, 88 हो जाएगा। अब देखिए, कोई चीज़ है 100 रुपये में खरीद रहा है और बेच रहा है 88 में, तो हानि हो रहा है, कितने का हानि हो रहा है 12 का, तो यहाँ हानि प्रतिशत निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा। देखिए 12 की हानि हो रहा है, बराबर करके लिखेंगे 12 की हानि हो रहा है गुणे 100 बटे क्रय मूल्य 100 है। देखिए ये 100 से ये 100 कट गया, तो यहाँ 12% जो आया है ये हानि आया है। ठीक, 12% की हानि है, यही आपका उत्तर है। आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है और भी वीडियो देखिएगा।